हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। तो दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, आईपीआर। मोस्टली हम लोग आईपीआर 1956 के बारे में पढ़ते हैं, बट हम लोग सारे आईपीआर के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में और ये देखेंगे कि हमने कौन कौन से रूल्स देखे और क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने देखे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आईपीआर होता क्या है। तो आईपीआर बेसिकली ये होता है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हमें इंडस्ट्री को ग्रो करना है या फिर किसी इंडस्ट्री को मर्ज करना है या कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसका कंट्रोल हटाना है, डिसॉल्व करना है, वो सब आपके आईपीआर में मेंशन होता है। जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद हमने आईपीआर बनाने यहाँ पर स्टार्ट करें। आईपीआर क्योंकि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा और जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड होगा उतना ही ज़्यादा जीडीपी एंड सो ऑन सब कुछ कनेक्टेड होता है यहाँ से। तो इंडस्ट्री का सेटअप होना, इंडस्ट्री का डेवलप होना यानी कि देश का डेवलप होना। ओके, तो पढ़ते हैं यहाँ पे सब। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी मेजर्स विच कवर वेरियस इशू कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। सिंपल है, जितने भी आपके एंटरप्राइजेज हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या क्या हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लॉन्च करे, क्या क्या हमने किसको ओनरशिप ज्यादा दी, प्राइवेट में किसको दी, पब्लिक में किसको दी, मिक्स में किसको दी, वो सब हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट आईपीआर। जो हमारा फर्स्ट आईपीआर था वो 1948 में आया। कब आया? 1948 में आया। कौन किसने लेट करा इसको? हमारा फर्स्ट ऑफिशियल आईपीआर था कि उससे पहले तो हम लोग आजाद ही नहीं हुए थे। 47 में हम लोग आजाद हुए और 48 में हमने अपना पहला आईपीआर लॉन्च करा। किसने करा था? डॉक्टर एसपी मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय के आपके कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रहे थे? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे उस समय। उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है हमारी मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब जहां पे पब्लिक भी अपना काम करेगी, प्राइवेट भी अपना काम करेगी, दोनों अपने अपने पार्ट पे काम करेंगे और ये पब्लिक के ऊपर है या फिर ये आम जनता के ऊपर है कि वो क्या अफोर्ड कर पाएगी। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर पाती है, अपना प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर पाती है तो प्राइवेट स्कूल में जाए, अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, इंडस्ट्री को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा। 4 कैटेगरीज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा था? 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा। पहली कैटेगरी आती है आपकी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री थी जो कंप्लीटली गवर्नमेंट चलाती थी, जो किसके अंडर थी? पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आएंगी? ऑब्वियस सी बात है, रेलवे, डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको हम प्राइवेट के हाथों में नहीं दे सकते यहाँ पे बिल्कुल भी। उसका मिसयूज कर ले या कुछ भी हो सकता है, तो पब्लिक के हाथों में ही इसको रखना था। नेक्स्ट बेसिक की इंडस्ट्री, जो हमने किसको? पब्लिक और प्राइवेट दोनों यहाँ पे काम करेंगे। जैसे कोल इंडस्ट्री हो गया, स्टील, एयरक्राफ्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों के हाथों में दिया कि भाई पब्लिक भी इस पे काम करेगी और प्राइवेट भी इस पे काम करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल प्राइवेट, जब प्राइवेट पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट के हाथों में हम लोगों ने दिया कि ठीक है आप ये सारे काम कीजिए। तो फर्स्ट इंडस्ट्री, और इसका फोर्थ क्या था हमने? अदर इंडस्ट्री। फोर्थ कैटेगरी क्या थी? अदर इंडस्ट्री, जो प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों मिला के। उसमें क्या क्या काम था आपका? कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करना था और एसएसआई पे फोकस करना था। एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बेसिकली 4 की एलिमेंट्स हमें यहां पर पढ़ने थे। पहला स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, दूसरा बेसिक की इंडस्ट्री, तीसरा कंट्रोल प्राइवेट इंडस्ट्री एंड चौथा अदर इंडस्ट्री। ये 4 आप लोगों के 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च की थी पहले आईपीआर के अंदर। आइए बात करते हैं दूसरे आईपीआर के बारे में। सेकंड आईपीआर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फेमस आपका यही हुआ था सेकंड आईपीआर, ठीक है, 56 वाला सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। आप एकेडमिक्स में देख लो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, इससे क्वेश्चन आपको दिखता ही दिखता है हमेशा। तो इसमें हमने क्या बोला? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला। सेकंड आईपीआर का हमने क्या नाम दिया था? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला गया था। इसके अंदर इंडस्ट्री को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा इंडस्ट्री को, 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड करा यहाँ पर। पहला शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में क्या था हमारा? शेड्यूल ए
जिसमें हम लोगों ने 17 इंडस्ट्री सिलेक्ट करी थी, और वो पूरी की पूरी किसके कंट्रोल में थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर मोनोपोली थी, यानी कि इसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। जैसे एविएशन हो गया, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर शेड्यूल बी की बात करते हैं। शेड्यूल बी में हम लोगों ने 12 इंडस्ट्रीज देखी। 12 इंडस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे देखी, और 12 इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी थी? पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही यहाँ पे काम करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम, केमिकल्स एक्सेट्रा, और भी थे इसमें कई सारे मिल्स वगैरह भी थी जो इसके अंदर आपकी आती थी। अब मैं सबके नाम यहाँ नहीं लिख सकता, बोर्ड मेरा भर जाएगा पूरा। शेड्यूल सी, ऑल अदर इंडस्ट्री, जो पूरी की पूरी प्राइवेट कंट्रोल में थी। ठीक है, पूरी पूरी किसके कंट्रोल में थी? प्राइवेट। कंज्यूमर गुड्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे करके बाकी जो बची हुई इंडस्ट्रीज थी। कुल मिला के आईपीआर 1956 में हमने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। शेड्यूल ए कंप्लीटली गवर्नमेंट, शेड्यूल बी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, एंड शेड्यूल सी कंप्लीटली प्राइवेट। शेड्यूल आईपीआर 1 में हम लोगों ने 4 कैटेगरी, और आईपीआर 2 में हम लोगों ने 3 कैटेगरी। ओके, फिर बात करेंगे आईपीआर, थर्ड आईपीआर के बारे में, जो 1977 में आया था हमारा। क्या क्या करा इसमें हम लोगों ने? इसको इंट्रोड्यूस किसने करा? उस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इस आईपीआर को। इसमें हम लोगों ने एसएसआई की ग्रोथ को ज्यादा फोकस करा। एसएसआई कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम जितनी ज्यादा सेटअप करेंगे ना, हमारा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्री, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, वो देश के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना यहाँ पे। अब मान लो कोई अनस्किल बंदा है, उसको काम चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? वो एसएसआई में जाएगा। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुद का जो छोटा मोटा काम स्टार्ट कर ले, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो हमने किस पे फोकस करा? एसएसआई पे फोकस करा। हमने टाइनी यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करा। टाइनी यूनिट क्या था? 1 लाख से कम अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो भी आपको गवर्नमेंट लोन इजीली दे देगी अपना कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, स्मॉल स्केल। ओके, हम लोगों ने एमएनसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। भाई एमएनसी पे बेस नहीं रहेंगे, किस पर रहेंगे हम लोग? सेल्फ रिलायंस पे फोकस करेंगे। सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पे भरोसा, यानी कि भाई हमें कहीं से कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, सिंपल। तो भाई थर्ड आईपीआर में हम लोगों ने बेसिकली अगर हम देखें नटशेल में, तो थर्ड आईपीआर में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने किस पे फोकस करा? एसएसआई पे फोकस करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करा। फिर आ जाओ फोर्थ आईपीआर। फोर्थ आईपीआर क्या था? 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में आया था। क्या क्या था इसके अंदर? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लेके आए थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आए थे। इंकरेज फेरा एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, इसको हमने इंकरेज करा। कब आया था ये? 1973। इन्वेस्टमेंट हमने क्या करी यहाँ पे? 1 लाख से 2 लाख कर दी। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो हम लोगों ने थर्ड आईपीआर में पढ़ी थी कि जो हम लोगों ने टाइनी यूनिट में अप टू 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसको लिमिट को बढ़ा के 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी कि 2 लाख तक की आप इन्वेस्ट यहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ एंड लास्ट आईपीआर, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमें इसको हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमी पूरी ओपन कर दी थी। यहां तक हमारी इकोनॉमी क्या थी? पूरी कवर्ड थी, क्लोज थी। हम किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सबको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम किसी को अलाउ नहीं करते हमारे साथ ट्रेड करो, कुछ भी करो, मतलब बहुत कम था ये चीजें। लेकिन 1991 में आके हमने अपने सारे दरवाजे खोल दिए कि भाई अब कोई भी हमसे आके ट्रेड कर सकता है, कानून के दायरे में होना चाहिए। और इसी 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। हम आने वाले वीडियोस में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसके द्वारा लाया गया? पीवी नरसिम्हा राय के द्वारा लाया गया। हमने क्या करा इसके अंदर? एंड ऑफ लाइसेंस राज, लाइसेंस खत्म कर देगा। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री की हम लोगों ने बात करी, भाई सब में आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लाइसेंस लेना जरूरी था, बस यहाँ पे लाइसेंस हमने खत्म कर दिया। तो लाइसेंस लिया नहीं जाता था, ले जाता था एक 5 इंडस्ट्री को छोड़ के, बाकी सब हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्राइवेटाइजेशन कर दिया हमने काफी चीजें यहाँ पर, ठीक है, काफी सारे बैंक प्राइवेटाइज करे, काफी कुछ हम लोगों ने प्राइवेटाइज की चीजें हमने। एफडीआई ओपन कर दिया। एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी फॉरेनर अगर हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको लिमिट लगा रखा था, नहीं भाई इतना ज्यादा आप नहीं कर सकते हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट, बट अब आप इसको आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, मैंने अभी आपको बताया कि एलपीजी रिफॉर्म्स हम 1991 में ही लेकर आए थे। लिबरलाइजेशन यानी कि सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देना, प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट ओन कंपनी उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना, एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि हमारी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के साथ मर्ज अप कर देना, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो कुल मिला के तीनों क्या हो गए? एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए। और यही एलपीजी रिफॉर्म्स ने हमारी इकोनॉमी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आए। आज जो भी फैशन फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी फूड हम लोग अच्छा लगता है, इटालियन, चाइनीज, टेक्नोलॉजी, जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ
एलपीजी। ओके, तो ये सारा का सारा क्या था, हमारा आईपीआर थे सारे के सारे। बेसिकली जो टीचर्स आईपीआर पढ़ाते हैं 1956 पढ़ा के खत्म कर देते हैं, बट मैंने सारे आईपीआर आपको एक ही वीडियो में दिखाए। आप देख लीजिए इसको आराम से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, काम की है। ओके, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएंगी, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पढ़ के बैठ जाओ, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।